दोस्तों, आज मैं आपको इतिहास का सबसे रोमांचक सबक देने वाला हूं। हम बात करेंगे एक ऐसे योद्धा की जिसने अपने समय में पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया था। उसकी कहानी में ताकत, रणनीति और रहस्य का अद्भुत मिश्रण है। मिलिए अत्तिला दहन से, एक ऐसा नाम जिसके साथ आज भी डर और खौफ जुड़ा है। अत्तिला का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। उसकी क्रूरता और युद्ध कौशल ने उसे इतिहास के सबसे खतरनाक योद्धाओं में से एक बना दिया। 5वीं सदी के शुरू में पैदा हुए अत्तिला ने 434 ईस्वी के आसपास हर्णों के शासक के रूप में ताकत हासिल की। हर्ण एक घुमंतू जनजाति थी जो अपनी युद्ध कला और घुड़सवारी के लिए मशहूर थी। अत्तिला ने अपने नेतृत्व में हर्णों को एकजुट किया और उन्हें एक अजेय सेना में बदल दिया। अपने बेरहम हमलों और दमदार नेतृत्व के लिए मशहूर, उन्होंने ताकतवर रोमन साम्राज्य की नींव हिला दी थी। अत्तिला ने अपने समय के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को चुनौती दी और उसे कई बार पराजित किया। उसकी सेना ने रोमन किलों को ध्वस्त कर दिया और उनके शहरों को लूट लिया। अत्तिला की मुहिमें किसी कहानी से कम नहीं थी। उसकी हर मुहिम में एक नई रणनीति और एक नया लक्ष्य होता था। वह अपने दुश्मनों को चौंकाने और उन्हें पराजित करने के लिए नई नई योजनाएं बनाता था। वो अपने खूंखार हर्णों को लेकर बाल्कन क्षेत्र से गुजरे, गौल, आज का फ्रांस, को तहस नहस कर दिया और इटली को भी घुटनों पर ला दिया। उसकी सेना ने जहां भी कदम रखा वहां विनाश और आतंक का माहौल पैदा हो गया। लोग उसकी क्रूरता से कांपते थे और उसकी सेना के सामने घुटने टेक देते थे। शहर लूटे गए, जमीनें जला दी गईं और डर उनका सबसे बड़ा हथियार था। अत्तिला ने अपने दुश्मनों को मानसिक रूप से तोड़ने के लिए डर का इस्तेमाल किया। उसकी सेना ने गांवों और शहरों को जला दिया, जिससे लोग भागने पर मजबूर हो गए। लेकिन अत्तिला सिर्फ ताकत के भरोसे नहीं चलता था। वह एक माहिर रणनीतिकार था जो हर कदम सोच समझकर उठाता था। उसकी योजनाएं इतनी सटीक होती थीं कि दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिलता था। वो एक माहिर रणनीतिकार और चालाक समझौता करने वाला था। उसने कई बार अपने दुश्मनों के साथ समझौते किए और उन्हें अपनी शर्तों पर झुकने पर मजबूर किया। उसकी कूटनीति ने उसे एक महान नेता बना दिया। उसने पूर्वी और पश्चिमी रोमन साम्राज्य दोनों को भारी खिराज देने पर मजबूर कर दिया। उसकी ताकत और कूटनीति ने उसे इतना प्रभावशाली बना दिया कि रोमन सम्राट भी उसे खिराज देने पर मजबूर हो गए। उसकी मौजूदगी ही सम्राटों की मर्जी तोड़ने के लिए काफी थी। अत्तिला का नाम सुनते ही सम्राटों के दिल में डर बैठ जाता था। उसकी ताकत और क्रूरता ने उसे एक ऐसा योद्धा बना दिया जिसे हर कोई डरता था। फिर 453 ईस्वी में कुछ अकल्पनीय हुआ। अत्तिला की शादी की रात थी और सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। अपनी ही शादी की रात अत्तिला रहस्यमय तरीके से मर गया। कुछ कहते हैं कि उसकी नाक से बहता खून बंद ही नहीं हुआ। उसकी मौत ने सबको हैरान कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी मौत प्राकृतिक थी, जबकि कुछ इसे एक साजिश मानते हैं। उसकी अचानक मौत से हर्ण साम्राज्य के अंत की शुरुआत हो गई, जो जल्द ही टूट गया और इतिहास में गुम हो गया। अत्तिला की मौत के बाद हर्ण साम्राज्य में अराजकता फैल गई। उसके उत्तराधिकारी उसकी तरह ताकतवर नहीं थे और साम्राज्य धीरे धीरे टूट गया। आज भी अत्तिला दहन को क्रूरता और विनाश के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि ताकत और क्रूरता से भी इतिहास में अपनी जगह बनाई जा सकती है। अत्तिला का नाम आज भी लोगों के दिलों में डर पैदा करता है। उसकी कहानी इस बात की कड़ी याद दिलाती है कि एक आदमी कितनी ताकत हासिल कर सकता है और ये सब कितनी जल्दी खत्म हो सकता है। अत्तिला ने अपने जीवन में अपार ताकत और प्रभाव हासिल किया, लेकिन उसकी मौत ने यह साबित कर दिया कि कोई भी ताकत हमेशा के लिए नहीं होती। अगली बार जब आप अत्तिला दहन का नाम सुने तो उस परम योद्धा की विरासत को याद करें जिसने एक बार एक साम्राज्य को उसके घुटनों पर ला दिया था। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि इतिहास में अपनी जगह बनाने के लिए ताकत और रणनीति दोनों की जरूरत होती है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आप और भी महाकाव्य इतिहास देख सकें। धन्यवाद।